हमारे जीवन में कई प्रकार की नेगेटिविटी आती है। इसको हम पराविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इनको हम भूत प्रेत पिशाच आदि नामों से भी बुलाते हैं। तो ये कब अधिक सक्रिय होते हैं? अक्सर देखा जाता है कि ये दोनों पक्ष की चौदस और अमावस्या को अधिक सक्रिय होते हैं। अमावस्या नकारात्मक शक्ति का अधिक प्रभाव रहता है। अमावस्या वाले दिन हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्यों को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में और भी कई दिन रात ऐसे पड़ते हैं जिनका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से ही कुछ माह पड़ने वाले बैलों में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्णमासी और अमावस्या। और दोनों चौदस भी मैं कहूँगा, वो भी वर्ष में 12 पूर्णमासी और 12 अमावस्या आती हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो है अनुसार माह जो है वो 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के दो पक्षों में, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में जैसा कि बांटा जाता है, तो वो सभी आप लोगों को पता ही है। अमावस्या वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं। तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। आप कभी महसूस करेंगे कि अधिकतर आत्महत्याएं जो हैं वो भी चौदस और अमावस के 1-2 दिन आगे पीछे ज़्यादा होती हैं। आप किसी डॉक्टर की ओपीडी पर जाएंगे, अगर आप ध्यान दें तो अमावस्या और पूर्णमासी के आसपास जो दिन होते हैं उनमें ओपीडी कुछ ज़्यादा होती है। मैंने ऐसा अपनी रिसर्च में पाया है। तो अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच निशाचर जीव जंतु दैत्य आदि ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% जो है इथेरेटिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में जो है 25% इथेरेटिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर इथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि एस्ट्रल आइटम ज़्यादा हो जाए, सघन हो जाए, तो पितरों का भी जो है फोटो लिया जा सकता है। चंद्रमा मन सो जाते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का देवता कहा गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में लोग अति भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव भी पड़ता है नेगेटिविटी का। तो जैसे कि लड़कियां मन से बहुत भाविक होती हैं, इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नेगेटिव सोच वाला होता है उसकी नेगेटिव शक्ति अपने उसको जो है नेगेटिव शक्तियां अपने प्रभाव में ले लेती हैं। तो इसलिए जो है अक्सर हमने देखा है तो अमावस्या के आसपास ये चीज़ें अधिक बढ़ जाती हैं। सूर्य चंद्र संगम जो है पंचदशी अमावसी या अमावसी अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसका अक्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। तो अमावस्या माह में एक बार आती है। तो अमावस्या इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। और उनमें भी जो है शनि अमावस्या या भौमावती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या जो है ये कुछ ज़्यादा, दीपावली की अमावस्या जो है सर्वपितृ अमावस्या आदि मुख्य अमावस्याओं के नाम हैं। तो ये कुछ अमावस्याएँ तो ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं। हमें अमावस्या के दिन वैसे विशेष रूप से करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो इस दिन हमें तामसी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
दूसरा, अंडा मीट मांस शराब आदि से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। मैथुन हमें नहीं करना चाहिए। पितरों को हमें जो है प्रसन्न करना चाहिए। एक बात याद रखें, मेरे पे एक निजी विचार है ये, कि जिस घर में पितृ मजबूत होते हैं उसमें कभी किसी प्रकार की नेगेटिविटी का असर नहीं होता है, जादू टोने का असर नहीं होता है। इसलिए हमें अमावस्या वाले दिन अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। ये हमारा, और जानकार लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा, इन 3 तिथियों में हमें पूर्णतः पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। और अमावस्या से 1-2 दिन पहले से ही अपने घर में जो है गंगा जल और गौमूत्र में मिला करके जो है हमें छिड़काव करना चाहिए। और हमें जो है गंगा जल का सेवन भी करना चाहिए जो है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन नहीं निकलता है, तो गंगा जल जो है वो चंद्रमा होता है। तो हमें अपनी चंद्र को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और कोई ना कोई चांदी का चौरस टुकड़ा हमें हमें हमारी पॉकेट में जो है इन 3 दिनों में अवश्य रहना चाहिए। और हमें जो क्रॉसिंग एरिया होते हैं, जहाँ चौराहा शब्द जिसे हम बोलते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा बचकर निकलना चाहिए। तो ऐसा इन अमावस्या वगैरह के दिनों में, तो ये आप सावधानी बरत सकते हैं, ताकि नेगेटिव शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश ना करें। जय श्री राम।